वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल हम सालासर बालाजी से खाटू श्याम जी आ गए थे। हमने यहाँ पर होटल कर्णावती बुक कर दिया था और मेरे मामू मामी जी रिंगस से पैदल यात्रा कर खाटू श्याम जी जा रहे हैं और वो लोग जब कर्णावती के सामने आएंगे तब हम उन लोगों को ज्वाइन करेंगे। और वो सुबह सुबह 4 बजे ही यात्रा करनी स्टार्ट कर गए थे। ज्वाइन कर लिया है क्योंकि वो लोग रिंगल से पैदल चलकर बाबा जी का निशान लेकर आ रहे थे, बाबा खाटू श्याम जी। और हमने उनको कर्णावती से ज्वाइन करना था, पर उस टाइम हम लोग कुछ काम में बिजी थे तो इसलिए हम नहीं कर पाए। तो चलो चले दर्शन करने। भीड़ है, पर यहाँ मंदिर वालों ने बहुत सारी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण भी यहाँ पर हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं महसूस हो रही, क्योंकि ऊपर पंखे और पानी गिरा जा रहा है ऊपर से।
श्याम जी की कृपा के साथ दर्शन कर लिए हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम शूट नहीं कर पाए। और खाटू वह स्थान है जहाँ पर बर्बरीक जी का शीश दफनाया गया था महाभारत के युद्ध के बाद। और श्याम बर्बरीक जी का ही नाम है जो कि उन्हें कृष्ण जी ने दिया था। और कृष्ण जी ने कहा था कि मेरी 16 कलाएं तुम्हारे शीश के अंदर समा जाएंगी कलयुग के अंदर, और तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तब से उनका नाम श्याम पड़ गया। बर्बरीक जी को कृष्ण जी ने यह वरदान दिया कि जो भी तुम्हारे पास कलयुग में हारा हुआ व्यक्ति आएगा, तुम कभी भी उसको खाली नहीं जाने दोगे। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, तुम और पूजे जाओगे और घर घर में पूजे जाओगे। गाइस, बर्बरीक जी कटोत्कच जी के पुत्र और महाबली भीम जी के पुत्र थे। गाइस, बर्बरीक जी ने माता शक्ति की आराधना करके उनसे 3 बाण प्राप्त किए जो कि तीनों लोगों को ख़त्म कर सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी महाभारत के युद्ध में लड़ने जाऊंगा। तो वह अपनी माता के पास गए कि मेरे को भी महाभारत के युद्ध के अंदर भाग लेना है। तो उनकी माता ने उनसे 2 वादे मांगे कि जो भी हारेगा तुम उसका साथ दोगे, और जो भी तुमसे जाते हुए रास्ते में कुछ भी मांग लेगा तो तुम उसे दोगे ही दोगे। जब बर्बरीक जी महाभारत के क्षेत्र में पहुंचे तो उनके सामने कृष्ण जी आ गए ब्राह्मण का रूप लेकर। तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली कि तुम में ऐसी कौन सी बात है जो कि तुम महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते हो। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे पास 3 बाण हैं जिससे मैं तीनों लोगों को ख़त्म कर सकता हूँ। कृष्ण जी ने पूछा कि तुम किसकी ओर से लड़ोगे। तो बर्बरीक जी ने कहा कि मैं पांडवों की ओर से लड़ूंगा क्योंकि वो मेरे को वीक लग रहे हैं, वो ये युद्ध हारने वाले हैं। तो कृष्ण जी ने कहा कि अगर कौरव ये युद्ध हारने लगेंगे तो तुम किसकी ओर रहोगे। तो वो कहते कि मैं कौरवों की ओर चला जाऊंगा। तो कृष्ण जी ने सोचा कि अगर यह इस युद्ध में भाग लेने लगा तो यह युद्ध कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि तुम अपना शीश का दान दोगे। तो बर्बरीक जी समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण देवता तो नहीं हो सकते। तो उन्होंने कृष्ण जी को कहा कि प्रभु आप अपने असली रूप में आइए। तो कृष्ण जी ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। और बर्बरीक जी ने एक शर्त रखी कि वह ये सारा युद्ध अंत तक देखेंगे, और उन्होंने अपने शीश का दान दे दिया। युद्ध के बाद जब पांडव जीत गए तो सारों के अंदर अहंकार आ गया कि मैंने जिताया। तो सारे कृष्ण जी के पास गए कि प्रभु किसने जिताया ये सारा युद्ध। तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि मैंने ये युद्ध तो नहीं देखा पर बर्बरीक ने देखा है। तो वह सारे बर्बरीक जी के पास गए और बर्बरीक जी के शीश के अंदर से आवाज़ आई कि मैंने तो किसी को भी लड़ते नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी का चक्कर ही चलता देखा है। और कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर बर्बरीक जी को अपना श्याम नाम दे दिया। गाइस, जो आप मेरे पीछे भक्त देख रहे हो वो रिंगस से पैदल यात्रा कर आ रहे हैं। जिसकी भी यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पर बाबा जी को निशान चढ़ाने आता है। और मेरे सामने की तरफ बाबा जी खाटू श्याम जी का मंदिर है। गाइस, यहाँ पर ई रिक्शा चलती हैं। आप
ई रिक्शा में घूम सकते हैं। अब हम यहाँ पर मंदिर का बाजार देखने जा रहे हैं और आप यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। गाइस, आप यहाँ पर इजीली ई रिक्शा ले सकते हैं और इसका शुल्क पर पर्सन के लिए 20 रुपीज़ होता है। अगर आप स्पेशल करते हैं तो ये 100 से 200 तक चार्ज करते हैं पूरे परिवार के लिए। सोसाइटी का टावर है और यह मंदिर से 20 मीटर की दूरी पर है। आप यहाँ से इस बाजार में से खाना भी खा सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। अभी भी यहाँ पर कोई भीड़ की कमी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी खाने की चीज़ें, बहुत सारे मिष्ठान भंडार हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने गोलगप्पे ट्राई किए, बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं। आप यहाँ पर ज़रूर खाना है, बहुत अच्छे गोलगप्पे वाले हैं। खाली हो गए? गाइस, ये राजस्थान की फेमस डिश कड़ी कचौरी है। आप यहाँ पर अगर आते हैं तो आप ज़रूर खाइएगा, ठीक है? हेलो भैया, कैसे हैं? हेलो हेलो हाय। गाइस, जिसको ओरिजिनल देसी घी की मिठाई चाहिए वो MB स्वीट्स या फिर होटल शाम से आप ले सकते हैं। भक्त रिंगस से निशान लेकर बाबा जी के खाटू मंदिर में जाते हैं, वो पहले तोरण द्वार पर रुकते हैं और वहाँ पर बाबा जी के जयकारे भी लगाते हैं। गाइस, यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आपको बहुत कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। राजस्थानी जो आप चाहते हैं आपको वो मिलेगा यहाँ पर। खाटू बाज़ार के अंदर, खाटू मंदिर के जो बाज़ार नहीं है उधर, और
यहाँ पर 500 से लेके 2000 तक आपको बहुत अच्छा होटल मिल जाता है। हम होटल कर्णावती भवन में रुके हैं और हमें यहाँ पर 1000 रुपीज़ चार्ज पड़ा है एक रूम का। गाइस, ये ट्रिप हम मेरे मामू मामी जी के साथ कर रहे थे और इनकी एक मुराद पूरी हुई थी, तो ये सुबह 4 बजे पैदल निकल गए थे खाटू बाबा के लिए निशान लेकर। और चलो मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। ये है मेरा छोटा भाई और ये है मेरा बड़ा भाई, ये है मेरे मामू, ये है मेरी मामी, ये है भाभी, ये है मम्मा। गाइस, मेरे मामू के फ्रेंड, वो भी मेरे मामू ही हैं, उनकी भी फैमिली हमारे साथ आई है। और अब हम कर्णावती होटल के भोजनालय में भोजन कर रहे हैं। गाइस, खाटू राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित है। इसकी दूरी सीकर से लगभग 40 किलोमीटर है और जयपुर से इसकी दूरी 90 किलोमीटर है। आप यहाँ पर बस, गाड़ी, ट्रेन, टैक्सी या अपने वाहन पर आ सकते हैं। यहाँ का नियर बाय बस स्टैंड खाटू है और यहाँ का नियर बाय रेलवे स्टेशन रिंगस है और यहाँ का नियर बाय एयरपोर्ट जयपुर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर जाना। ओम नमः शिवाय।